गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जितना अभी तक आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया गया है वो सभी ठीक प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिखा होगा और उसे याद भी किया होगा। तो बच्चों, आज हम आपको आपके पाठ पुस्तक भाषा क्षेत्र के पाठ 5 को पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बहुत बड़ा है यह संसार। बच्चों, आज आप पाठ अभी तक आपने पाठ 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5। बहुत ध्यान से पाठ 5 में है कविता और कविता का नाम है बहुत बड़ा है यह संसार। आप लोगों ने अपनी किताब को खोल लिया होगा और पाठ को भी खोल लिया होगा। अब आप पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों कविता है। इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक। कविता के कवि कौन है? निरंकार देव सेवक। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने एक चिड़िया के माध्यम से संसार की विशालता का वर्णन किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जब तक हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें यह संसार कितना बड़ा है इसके बारे में पता नहीं चलेगा। हमें संसार की विशालता और संसार में हो रहे परिवर्तन के बारे में जानकारी तभी मिलेगी जब हम अपने घर से बाहर निकलेंगे। तो इस कविता में बच्चों एक चिड़िया को माध्यम बनाया गया है, चिड़िया के द्वारा समझाया गया है। तो देखिए चिड़िया, पहले तो आप कविता पढ़िए और देखिए कि इसमें चिड़िया क्या कह रही है। सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, यानी सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों, जब चिड़िया अंडे के रूप में, पहले अंडा होता है और फिर अंडे से एक छोटा से बच्चा निकलता है, तो चिड़िया कहती है कि जब मैं अंडे में थी तब मुझे लगता था ये संसार इतना ही बड़ा है, क्योंकि बच्चों अंडे के बाहर वो निकली ही नहीं थी, वो अंडे के अंदर थी, तो उसे लगता था कि ये संसार सिर्फ इतना ही बड़ा है। चिड़िया कहती है कि मैं तब यही समझती थी कि मेरा संसार इसी अंडे के बराबर है, लेकिन फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। दूसरी पंक्ति है बच्चों, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों, जब चिड़िया ने अंडे से जन्म लिया तो उसका जब जन्म हुआ तो उसने देखा कि उसका घर सूखे तिनकों, तिनके का मतलब होता है घास, सूखी घास। जो आप लोगों ने देखा होगा ना कि घोंसला जो बनता है वो चिड़िया अपनी चोंच से सूखी घासों को लाती है और फिर उसका घोंसला बनाती है। तो चिड़िया कहती है कि जब मैं अंडे से बाहर निकली तब मैंने देखा कि मेरा घर जो है सूखे तिनकों से तैयार किया हुआ एक घोंसला है, और तब मैंने समझा कि मेरा संसार इतना ही बड़ा है। अब आप तीसरी पंक्ति पढ़िए। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों, जब चिड़िया अंडे के रूप में थी तो वो सोचती थी हमारा संसार इतना ही बड़ा है। जब अंडे से बाहर निकली एक चूजे के रूप में, अंडे से जब बच्चा निकलता तो उसको चूजा बोलते हैं, जब वो एक छोटे से चूजे के रूप में निकली तो उसने अपने को एक सूखे तिनके से बने हुए घोंसले में पाया, तो उसने सोचा कि ये मेरा घर है, ये बस इतना बड़ा ही ये संसार है। लेकिन जब वो थोड़ा से बड़ी हुई, उड़ने लगी, जब वो उड़ी और उड़ के एक पेड़ की सुकुमार का
मतलब होता है एक कोमल शाखा यानी डाल पर बैठी। जब चिड़िया उड़ी तो पेड़ की एक कोमल डाल पर बैठी। तब चिड़िया ने सोचा कि यह संसार इतना ही बड़ा है। चौथी पंक्ति पढ़िए। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में आया मेरी बहुत बड़ा है यह संसार। बच्चों, चिड़िया कहती है कि जब मैं आसमान में उड़ी, चिड़िया धीरे धीरे उड़ना सीख गई। एक डाल से दूसरी डाल पे गई, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे गई। पहले तो उसने पेड़ पर उड़ना, पूरे पेड़ पर उड़ना सीखा, और जब वो उड़ना सीख गई तो वो आसमान में उड़ी। जब वो आसमान में उड़ी, अपने पंखों को फैला करके आसमान में उड़ी, तब चिड़िया की समझ में आया कि अरे ये संसार तो बहुत बड़ा है। पहले उसने अंडे को अपना संसार समझा, क्योंकि वो अंडे के अंदर थी, अंडे के रूप में थी। और फिर जब वो अंडे से बाहर निकली तो एक चूजे के रूप यानी एक छोटे बच्चे के रूप में हुई। तब वो एक घोंसले में रहने लगी। उसने घोंसले को ही अपना घर संसार समझा, और जब वो घोंसले से उड़ी तो एक छोटी से पेड़ की कोमल जो है डाल पर बैठी। तब उसने सोचा कि अरे ये संसार इतना ही बड़ा है। और बच्चों, जब वो उड़ने लगी और अपने पंखों को फैलाकर जब वो आसमान में उड़ी, तब उसने सोचा अरे ये संसार तो बहुत बड़ा है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से यानी इस चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को जो है मनुष्य के बारे में बताया गया है कि जब मनुष्य जन्म लेता है यानी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो सिर्फ अपनी माँ की गोद को ही अपना संसार समझता है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने परिवार के लोगों को समझता है, और फिर जब उससे बड़ा होता है तो वो अपने आसपास के वातावरण में जाता है और आसपास देखता है कि हमारे घर के आसपास भी इतने लोग रहते हैं, तो उसको अपने आसपास के बारे में जानकारी होती है। फिर बच्चा बड़ा होता है तो वो फिर स्कूल की तरफ निकलता है और भी कहीं जाता है, अपने कहीं बाजार जाता है और स्कूल आता है। तो जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि ये संसार जो है बड़ा है। यानी पहले वो घर में रहता तो उसको लगता है ये बस इतने में ही हमारा सब कुछ है और ये हमारा संसार इतना ही बड़ा है। फिर वो घर से जब बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि अरे ये संसार बड़ा है। फिर बच्चे को और बड़ा होता है और दूर दूर तक जाने लगता है तो उसको लगता है कि ये संसार बहुत बड़ा। वो अपने समाज और संसार यानी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो बच्चे, इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि जब तक हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमको लगता है कि हमारा घर संसार बस इतना ही बड़ा है, और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो लगता है कि अरे ये संसार तो बहुत बड़ा है, ये संसार बहुत विशाल है। इस संसार की विशालता को हम तभी जान पाते हैं जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो बच्चों, आपने इस कविता को पढ़ा। इस कविता में चिड़िया के माध्यम से हमें बताया गया है कि हम जो है जब तक अपने घरों में रहते हैं और जब तक हमको किसी चीज की जानकारी नहीं रहती तब तक हम जानते हैं कि ये चीज इतनी ही बड़ी है। धीरे धीरे जब हम अपनी जानकारी को बढ़ाते रहते हैं तो हमें लगता है कि हम जो है मतलब किसी भी विभाग में जाओ तो लगेगा कि अरे ये चीज इतनी बड़ी है। जैसे छोटा बच्चा पहले काखा गाखा सीखता है तो सोचता है कि बस इतना ही, ये किताब इतनी बड़ी है। फिर उससे आगे बढ़ता, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका ज्ञान भी चिड़िया की तरह बड़ा दिखाई देने लगता है। जैसे चिड़िया को संसार बड़ा दिखाई पड़ा, उसी तरह फिर मनुष्य को अपना ज्ञान भी कि एक ज्ञान जो है एक भंडार के रूप में है, ये बहुत बड़ा है, और तब हम उसको सीखते हैं। तो आइए इस कविता में जो है जितने भी रेड शब्द हैं इन पे जो है आप पेंसिल से लाइन खींचिए और यही आपके शब्दार्थ में है। तो जैसे सर्वप्रथम माने होता है सबसे पहले। सर्वप्रथम माने क्या होता है? सबसे पहले। और फिर शाखा माने क्या होता है? टहनी। शाखा माने टहनी। सुकुमार माने कोमल, और
आसमान माने आकाश और पसार माने पसार कर माने फैलाकर। अब आइए मौखिक। बच्चों मौखिक आपको अपनी किताब में ही भरना है। किताब में है मौखिक पढ़िए। पक्षी एक जगह से दूसरी जगह कैसे उड़ते हैं? पक्षी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? तो बच्चों पक्षी एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर आपको पक्षी बनने का मौका मिले तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे? तो आप खुद बता सकते हैं। बहुत सारे पक्षी होते हैं, तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे? अगर तीसरा प्रश्न है, अगर चिड़िया के पंख ना होते तो क्या होता? अगर बच्चे चिड़िया के पंख ना होते तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ नहीं सकती थी और उसे इतने बड़े संसार की जानकारी भी नहीं मिल सकती थी। क्या समझा पाठ से? अब आइए लिखित प्रश्न उत्तर में। सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? तो बच्चों सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार अंडे जैसा था। दूसरा प्रश्न, चिड़िया का घोंसला किससे तैयार हुआ? तो बच्चों चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से तैयार हुआ। चिड़िया पहले संसार के बारे में क्या सोचती थी? चिड़िया पहले संसार के बारे में ये सोचती थी ये संसार बहुत छोटा है, इतना सा ही है, यानी बहुत छोटा है। जब चिड़िया दूर तक उड़ी तो उसने संसार को कैसा पाया? जब चिड़िया दूर तक उड़ी तो उसने संसार को बहुत बड़ा पाया। अब आइए ये रिक्त स्थान जो है इसको आप अपने आप किताब में भरेंगे। जैसे फिर मेरा घर बना घोंसला, पेड़ तैयार, सूखे तिनकों से तैयार। आइए बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। चिड़िया के घर को क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं, घोंसला कहते हैं, पिंजरा कहते हैं। तो बताइए चिड़िया के घर को क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। चिड़िया का घोंसला किससे बना था? बच्चों चिड़िया का घोंसला तिनकों से बना था और दूसरा ऑप्शन है मिट्टी से और कंकरों से। तो किससे बना था? तिनकों से। अब आइए सही गलत पर ध्यान देते हैं। ये कविता शेर के बारे में है, तो सही या गलत? गलत पे निशान लगाइएगा। ये संसार बहुत छोटा है, गलत पे निशान लगाइएगा। सबसे पहले चिड़िया का घर अंडा था, सही पे निशान लगाइएगा। घोंसला सूखे तिनकों से तैयार हुआ था, सही पे निशान लगाइएगा। ठीक, अब ये आपका पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को, इस कविता को आप लोग याद कर लेना और इसमें जो भी प्रश्न उत्तर आपको दिए जा रहे हैं उनको लिख करके याद करना और बहुत ध्यान से पढ़ना और ये जो बहुविकल्पीय सही गलत है इनको याद करना। धन्यवाद।